Now the nomenclature of ketones. Ketones are the compounds whose functional group is also carbonyl. अल्डिहाइड और कीटोन में क्या फ़र्क होता है कि इस कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन अटैच होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि ये कीटोन जो होता है। मिसाल के तौर पर ये कार्बन है, इस तरफ कार्बन, इस तरफ कार्बन और डबल बॉन्ड हुए तो ये कीटोन कहलाएगा। अब इन दोनों आर अल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं तो हम इनको बोलते हैं सिंपल कीटोन, और अगर ये आर डिफरेंट होते हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन होते हैं। जो सिमेट्रिकल होते हैं तो लफ्ज़ डा अल्काइल और सफिक्स कीटोन ऐड कर देते हैं तो इसका कॉमन नाम बन जाता है। तो simple ketones are usually named after the name of alkyl group attached to the carbonyl carbon followed by the word ketone। अब इसके हम एग्जांपल देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर if the two alkyl group in ketone are same, the ketone is said to be simple or symmetrical. The prefix di is added before the name of the alkyl, जैसे मिथाइल मिथाइल तो डाइमिथाइल कीटोन। इसका कमर्शियल नेम है एसीटोन। और ये इथाइल इथाइल तो हम इसको कहेंगे डाई इथाइल कीटोन। ये इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन 1 और 2 1 और 2 डाई इथाइल कीटोन ये कहलाता है। और अगर ये डिफरेंट होते हैं तो हम इनको मिक्स बोलते हैं। जैसे अब आप देख रहे हैं ये CH3 मिथाइल है और ये इथाइल है, तो इथाइल मिथाइल कीटो नाम हो जाएगा। इसमें देखें ये मिथाइल है 1 2 3 और ये नॉर्मल प्रोपाइल है, तो मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ये कीटोन कहलाएगा। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब आपको प्रैक्टिस हो गई है कि बॉन्ड लाइन भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो इसकी फुल स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। और आईपेक सिस्टम में क्या होता है कि इन दिस सिस्टम द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग द कार्बोनाइल ग्रुप इज चूजन एज द पेरेंट अल्केन एंड ई ऑफ द पेरेंट अल्केन इज रिप्लेस्ड विथ सफिक्स ONE नेम्ड जनरली अल्केनोन। तो अल्केन की ई हटाकर ओन लगा देते हैं। अल्डिहाइड में क्या क्या था, अल्केनल, अब कहेंगे अल्केनोन। द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज गिवन द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो इस अल्केनोन में नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जिस तरफ से कार्बोनाइल कार्बन यानी कि वो कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड O अटैच है वो कार्बोनाइल कार्बन है, उसकी पोजीशन उस लॉन्गेस्ट चेन में करीब से करीब आनी चाहिए। और अगर उस अल्केन में से कोई और ब्रांच है, द पोजिशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ द कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच। तो वो सब्सटीट्यूएंट कहलाएंगे जो दूसरे अल्काइल ग्रुप होंगे या कोई और हो तो हम उनकी भी पोजीशन बताते हैं। अब एग्जांपल देखें, ये 1 2 3 कार्बन कहलाता है प्रोपेन। अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। यही था डाइमिथाइल कीटोन एसीटोन, अब इसका आईपेक नाम क्या हो गया, प्रोपेनोन। अब 1 2 3 4 अब ये ब्यूटेनोन है। अब यहाँ पर नंबरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 नंबर पर है, इधर से 1 2 पर है, तो ये 2 प्रोपेनोन ही होगा। ये इसको 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा तो 3 प्रोपेनोन या 1 प्रोपेनोन तो नहीं बनेगा ना, तो इसलिए हम इसको प्रोपेनोन ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो ये कहलाएगा 2 ब्यूटेनोन 2 ब्यूटेनोन। हकीकत में इधर अटैच होगा तब ये 2 ब्यूटेनोन ही कहलाएगा। और ये एग्जांपल है 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेनोन है। तो पेंटेनोन डबल बॉन्ड O कहाँ पर है, डबल बॉन्ड O यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है कहाँ पर है, ये 2 नंबर कार्बन पर है, तो इसको कहते हैं 2 पेंटेनोन। यहाँ ज़्यादातर हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है पेंटेन 2 ओन। और ये एग्जांपल है हमारे पास, देखें सिलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6। अब कार्बोनाइल को जो खोल कर नहीं लिखा गया है, साथ ही लिखा हुआ है CO करके लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है। तो
ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सेनोन हो गया। नंबरिंग 1 2 3 4 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 तो नंबरिंग इधर से होगी। और ये बाहर जो अटैच हैं ये अटैच ग्रुप कहलाते हैं, ये दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, डायमिथाइल। तो 1 2 3 4 5 6 तो 2 4 डायमिथाइल, ये 2 3 4 2 4 डायमिथाइल हेक्सेन 3 ओन। तो ये कंपाउंड हो गया 2,4 डायमिथाइल हेक्सेन 3 और ये कंपाउंड देखिए ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब इसकी 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनोन है और 1 2 इधर से 3 नंबर पर आ रहा है और ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। 1 2 3 4 तो एक 1 2 2 पर जो है ये इसकी इसी की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये अलग है। ये 2 4 डायमिथाइल हेक्सेन 3 और यही है जिसकी ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर करके दिखाई गई है। पेंटेन 3 ओन डाईथाइल कीटोन, तो ये डाईथाइल कीटोन का नाम है। आईपेक नाम क्या होगा, पेंट 3 ओन या 3 पेंटेनोन। अब ये हमारे पास है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कीटोन ये है 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 पर आ रहा है तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 3 4 5 6 तो ये हेक्सेन 3 ओन है या 3 हेक्सेनोन है और ये अटैच ग्रुप है मिथाइल। मिथाइल किस नंबर पर आएगा, 1 2 3 4 5 पर, तो नाम होगा 5 5 डायमिथाइल हेक्सेन 3 ओन। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है इनकी स्ट्रक्चर आप खोल कर लिखें इसी तरीके से, फिर उसके बाद आप इनका नाम जो रखें अपने तरफ से जितना आपने समझा है तो आसानी से हम इनको नाम दे सकते हैं। आईपेक सिस्टम में इनका बेसिक नाम होता है अल्केनोन कहलाते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें अल्डिहाइड में और कीटोन में मैंने पहले आपको बता दिया है कि अगर अल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं तो डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप किसका होता है, अल्डिहाइड का होता है, तो इसका नाम अल्केनल पर होगा। और जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ कार्बन, अब हम इसको पढ़ेंगे ऑक्सो। तो इस हवाले से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 ऑक्सोपेंटेनल और यहाँ पर अगेन ये अल्डिहाइड है, ये 3 4 डायऑक्सोपेंटेनल है और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये अल्डिहाइड है 1 2 3 4 ये मिथाइल ग्रुप है 2 मिथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेनल और ये अब OH ग्रुप है और अल्डिहाइड ग्रुप्स दोनों साथ हैं। तो जो ज़्यादा पावरफुल है वो कौन है, वो जो अल्डिहाइड सारी ये कीटोन है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, इधर कार्बन है इधर कार्बन है सारी, तो ये क्या कहलाएगा, ये कीटोन का मेंबर है और ये OH अल्कोहल का है। तो इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल जो होता है वो कीटोन का होता है। OH की हैसियत जो होगी वो अटैच ग्रुप की होगी। तो 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 3 ओन 1 2 ये 2 ब्यूटेनोन होगा, सारी ये गलत हो गया है। तो 1 2 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 3 ओन। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 है और ये 4 है। तो ओन कहाँ पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, तो ये कहलाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोन। ये 1 कार्बन 1 2 3 पर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोन ये कहलाएगा। तो दो फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड में देखना होता है कि कौन सा जो है वो डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। अब ये असाइनमेंट है हमारे टेक्स्ट बुक की, ये स्ट्रक्चर लिखी हुई है जैसे टेक्स्ट बुक में लिखी हुई थी, मैंने इसको खोलकर बॉन्ड लाइन फॉर्म में लिखा हुआ है। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसकी ये बनेगी और इसकी जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो इनका आपको नाम देना पड़ेगा, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन, 2 2 4 ट्राइमिथाइल 3 पेंटेनोन, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन। आप नाम देकर यहाँ से चेक कर सकते हैं।